बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बार चार्ट पर है। चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे बार चार्ट क्या होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बार चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डिफरेंट बार्स या हाइट को यूज़ करते हैं। जिस तरह ये एक बार है और ये एक कैटेगरी को शो कर रही है, मतलब स्पीशीज़ को, किसी स्पीशीज़ को शो कर रही है। तो हमने बार चार्ट में क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डिफरेंट बार को यूज़ करते हैं जिनकी डिफरेंट हाइट होती है, और जो हाइट जो होती है वो नंबर जाहिर करती है किसी दैट कैटेगरी का, और ये जो बार है वो हमें कैटेगरी शो करती है और उसकी हाइट नंबर बता रही होती है कि दैट कैटेगरी हैव हाउ मच नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A bar chart is a graphical representation of data using bars of different height। जिस तरह मैंने आपको बताया पहली 4 लाइनों का मतलब कि बार चार्ट में हमने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में डिफरेंट बार्स को लेंगे और हर बार एक कैटेगरी को शो कर रही है और उसकी हाइट बता रही है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। कंपेयर क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड विजुअली रिप्रेजेंटिंग डाटा। हाँ, अब दूसरी बात, अब ये एक बार है और एक ये बार है, तो ये दो ग्रुप को शो कर रही है, ये दो कैटेगरी को शो कर रही है और उनको कंपेयर करके भी दे रही है कि इस ग्रुप के अंदर 15 ऑर्गेनिजम्स हैं और इस ग्रुप के अंदर 20 ऑर्गेनिज्म है। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमने बार चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आइए हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी डाटा कलेक्शन। ऑफ कोर्स जब मैंने किसी बार चार्ट को या ग्राफ को ड्रॉ करना है तो मुझे डाटा चाहिए। मेरी रिसर्च है या कोई भी डाटा हमें जो होता है हम रिसर्च के दौरान उसको हासिल करते हैं। लेट्स सपोज मैं किसी गार्डन में जाऊँ और जाकर मैं देखूँ कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं किसी भी एरिया के अंदर, तो उसका मैंने बार चार्ट बनाना है। तो मैं सबसे पहले डाटा इकट्ठा करूँगा, किसी खास एरिया को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दूँगा कि डिफरेंट स्पीशीज़ देखूँगा कि कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं और हर स्पीशीज़ की जो है वो नंबर ऑफ प्लांट कितने मौजूद हैं किसी खास एरिया के अंदर, उसको मैं कलेक्ट करना शुरू करूँगा, काउंटिंग शुरू करूँगा। तो पहला क्या है जी, डाटा कलेक्शन। तो डाटा हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टेड है। जिस तरह हमने डिफरेंट किसी एरिया में गए हैं और वहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, प्लांट की, एनिमल की, या जिसकी भी हैं, तो हमने नंबर ऑफ स्पीशीज़ के नाम और उनके नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लिए हैं। पहला है कलेक्ट डाटा। दूसरा है ऑर्गेनाइज डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम उसको रिसर्च में अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट्स देख सकें। तो हमने यहाँ पर डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है टेबल की फॉर्म में। तो डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ग्राफ्स। हमने ये जो प्रीवियस बुक थी उसमें भी ये था। तो यहाँ पर जो डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये हमने टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। द थर्ड स्टेप इज ड्रॉ एक्सिस। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला मेरे पास वाई एक्सिस है और ये वाला मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए हैं। द थर्ड इज लेबल द एक्स एक्सिस विद स्पीशीज एंड वाई एक्सिस विद वैल्यूज, मतलब नंबर ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर देखते हैं जी, लेबल द एक्स एक्सिस विद स्पीशीज। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस था तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्पीशीज लिख लिया, ए, बी, सी और डी और ई। ये हमने नंबर ऑफ स्पीशीज, यहाँ पर स्पीशीज के नाम लिखने हैं, नंबर तो वहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने इसको लेबल किया सबसे पहले कि यहाँ पर स्पीशीज होंगी और यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया लेबल द एक्स एक्सिस विद स्पीशीज एंड वाई एक्सिस विद वैल्यूज। तो ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्केल द एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट 25 है। तो हम 5 का इंटरवल यूज़ करेंगे क्योंकि 5, 20, 10, 25, 5 है, तो 5 के इंटरवल से आ रहा है। तो हम यहाँ पर 5 का इंटरवल यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने 0, 5, 10, 15, 20 और 25, ये 5 का इंटरवल है। तो ये हमने देख लिया, हमने स्केल कर लिया एक्सिस को यहाँ पर। उसके बाद हमने 6 स्टेप जो है वो ड्रॉ बार्स। तो हमने यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग बार को ड्रॉ करना है। देखें स्पीशीज़ ए कितनी है, 15 है। तो यहाँ पर हमने
ये इसकी हाइट 15 के अकॉर्डिंग ले आए हैं, तो ये हमारा स्पीशीज़ ए का बन गया। अगर बी को देखें तो बी हमारे पास 20 है, तो हमने यहाँ पर बी के बराबर कर लिया इसको। सी में कितने हैं जी, 10 है, तो हमने ये एक जो कैटेगरी को शो कर रही है स्पीशीज़ सी, और इस पे नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, 10 है, तो उसकी हाइट हम 10 के अकॉर्डिंग ले गए हैं। डी में कितने हैं, 25 हैं, और ई में कितने हैं जी, ई में हमारे पास 5 हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी एक बंदा जो कि रिसर्चर है या कोई साइंटिस्ट है, कोई भी एक स्टूडेंट है साइंस का, तो वो देख के आराम से बता सकता है जी स्पीशीज़ ए उसके नंबर ऑफ प्लांट 15 है, बी 20 हैं, सी 10 है, डी हमारे पास 25 हैं, और ई के कितने हैं 5। तो ये हमने देख लिया, हमने बार ड्रॉ की। लेबल दी बार, अब बार को लेबल करना है, जिस तरह ए स्पीशीज़ ए जो है वो ए बार के अकॉर्डिंग है, और जो हमने स्पीशीज़ बी रखी है वो बी बार को शो बी इसको इस बार को शो कर रही है, सी स्पीशीज़ इस वाले बार को शो कर रही है, डी स्पीशीज़ इस बार को शो कर रही है। तो हर कैटेगरी जो है वो हमने हर बार के बराबर लिख ली है। लेबल दी बार्स, अब बार को हमने लेबल किया है, ठीक है। नेक्स्ट, लेबल ईच बार विद स्पीशीज़ नेम, जिस तरह मैंने अभी देख लिया कि हर बार को हमने जो है वो स्पीशीज़ नेम के साथ लेबल कर लिया है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, जिसको कोई भी एक बंदा जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है वो इसको देखकर अच्छे तरीके से समझ लेता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था बार चार्ट का जो हमने इसको डिस्कस किया। आइए इसको ज़रा जल्दी से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि बार चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। डिफरेंट हाइट की बार्स ली हैं और हर बार एक कैटेगरी को या एक स्पीशीज़ को शो कर रही है। कंपेयर क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनकी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है कि हर कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स मौजूद हैं। और डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विजुअली, देख सकते हैं डाटा, ये आम डाटा है, इसको हमने विजुअली रिप्रेजेंट किया है। स्टेप्स हमने देख लिए, पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, फिर हमने ऑर्गेनाइज किया, फिर एक्सिस को ड्रॉ किया, और एक्स एक्सिस पर हमने स्पीशीज़ लिखा, वाई एक्सिस पे नंबर्स लिखे, वैल्यूज़ लिखी, फिर हमने स्केल बनाया 5 का, फिर हमने बार ड्रॉ की, डिफरेंट हाइट की, और फिर उनको लेबल किया, और लेबल करने के बाद हमारे पास एक ग्राफ शो हो गया है जिसको हम कहते हैं बार चार्ट। तो हमारा 11 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उसके 2 या 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, तो उसका स्टार्ट किया जाएगा, या आप मुझे बताएं कि चैप्टर 10 को स्टार्ट किया जाए या कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।